हेलो लर्नर्स, आपकी मैम आ चुकी हैं एक नए चैप्टर के साथ, दैट इज़ रियल नंबर्स। इस चैप्टर में हम सारे इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस थे वो सारे कंप्लीट करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सीखेंगे बिकॉज आई हैड मेड द पेपर इन विच यू विल लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द रियल नंबर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पज़। तो जो भी पेपर में आने वाले हैं क्वेश्चन इसी टाइप में आते हैं, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू पूरा कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इस पीडीएफ में आपके कितने एमसीक्यूज़ हैं? 14 एमसीक्यूज़ हैं और बाकी 26 2 या 3 मार्क के क्वेश्चन हैं, जिसको हम वन बाय वन प्रैक्टिस करके सारे कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। इसमें मैंने आपके लिए वर्ड प्रॉब्लम्स एंड सम प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हम पूरा चैप्टर इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द लर्निंग। ओके, so this is real number. We know real numbers, the numbers which can be represented on the number line are called real number. Real number is divided into two parts, rational and irrational, and we know the rational number, irrational number. Rational numbers are either terminating or non-terminating, non-terminating and repeating, and irrational numbers are non-terminating and non-repeating. We know this concept. Then rational number is again divided into fraction and integer. Integer is divided into positive integer, negative integer, and positive integer is divided into whole number, blah blah blah. This we already know, we had studied in class 9th. Okay, so we are doing the questions and learning the concepts. Okay, they are asking whether the number is terminating, non-terminating, repeating. Okay, first we need to see, this is a rational number, yes or no? Yes, it means it will either terminate. Okay, we know the concept that if the number is rational, then there are two possibility. The first possibility, it will be terminating, या तो नंबर टर्मिनेट करेगा, और अगर नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है तो साथ में क्या करेगा, रिपीट करेगा। दोनों चीज़ें साथ में होनी चाहिए। तो भाई इसमें ये नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में है, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर फॉर्म में है, तो न्यूमरेटर में भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर में भी इंटीजर, इट मीन्स द नंबर इज रैशनल। सो विच ऑप्शन वी विल एलिमिनेट, कौन सा हम ऑप्शन हटा दें? तो ये इरेशनल तो है नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो भाई कैसे भी नहीं हो सकता, इट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर आर इरेशनल, तो ये ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल तरीके से गलत हो गया। अच्छा, तो क्या ये टर्मिनेटिंग है? ओके, टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट अभी मैं बताती हूँ। अच्छा, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ओके, लेट मी टेल यू द कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनेटिंग। देखो, बिना डिवाइड किए हम पहचान सकते हैं वेदर नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉट। कैसे? अगर जो नंबर दिया है उसके डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में है वो नंबर, तो वो नंबर कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। इसके अलावा अगर कोई और नंबर आ रहा है तो वो नंबर कैसा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। सो वी आर सीइंग दैट वेदर ए ऑप्शन इज करेक्ट और बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो उसके लिए आपको क्या देखना होगा कि डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ क्या 2 और 5 की पावर है? नहीं, यहाँ पे 7 भी है, और देखना होगा कहीं 7 कट तो नहीं रहा न्यूमरेटर से। यस, 7 इज डिविजिबल बाय दिस 441, सो इट विल बी हाउ मेनी टाइम्स इट इज कैंसिलिंग? ओके, इट इज कैंसिलिंग दिस 63 टाइम्स। सो जो डिनोमिनेटर का 7 था वो तो हट गया। अब तो डिनोमिनेटर में क्या क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ 2 की पावर और 5 की पावर, इट मीन्स द नंबर इज टर्मिनेटिंग। नाउ so B option is completely wrong because the number is terminating. Okay, now we have two option, either the option A is correct, either the option D is correct. Okay, let's see what is the concept we had learned in this question. We can directly see whether the number is rational or irrational by seeing numerator and denominator. If numerator and denominator both are integer, the number is rational. So we had cutted the C option. Okay, if both the numbers are integer, then the number is rational. So either it can be option A or it can be option B. Okay, now we had learned the concept of terminating. If the denominator is in the form of 2 raised to the power m into 5 raised to the power n only, there is no other number, then the number is terminating. तो हमने इस क्वेश्चन में देखा था कि ये जो 7 था वो क्या हो गया? कैंसिल, 7 ने 441 को कैंसिल कर दिया 63 टाइम्स। तो जो डिनोमिनेटर में एक्स्ट्रा में 7 था जो इस नंबर को टर्मिनेटिंग होने से टर्मिनेटिंग होने से रोक रहा था, वो तो हमने हटा ही दिया बाय सिंप्लीफाइंग द नंबर। तो अब हमारे पास नंबर क्या बचा? 63 ओवर 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 3। अब तो डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 2 की पावर 5 की पावर है, तो नंबर इज टर्मिनेटिंग। तो हमने कौन सा ऑप्शन हटा दिया? ऑप्शन बी हटा दिया। ओके, नाउ सी कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है कि डी ऑप्शन सही है? आपको एक और कॉन्सेप्ट सीखना होगा। अच्छा ये बताएं, तो आप इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा? 0.1 एंड इट विल बी 2 एंड इट विल बी 5। तो हमने देखा कि 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 रेज टू द पावर 3, यस और नो? यस, मीन्स यहाँ पे क्या था? इसको क्या लिख सकते हैं?
इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/8 को 2⁻³ 3 × 5⁻⁴। तो 2 और 5, एक बात बताओ, 2 और 5 को कंबाइन करते तभी तो 10 बनता है, और वही 10 ऊपर जाके क्या हो जाता है, डेसिमल फॉर्म में आ जाता है। नीचे जितने 10 जैसे लिखा है 2/2000, तो हमें पता है इसका आंसर आएगा 0.001, क्योंकि यहाँ पे कितने जीरोस थे, 3 जीरोस थे, तो 3 डेसिमल के बाद 3 नंबर्स आएंगे। ये हमें कॉन्सेप्ट पता है, मतलब जीरो की हेल्प से ही तो क्या बनता है हमारा, जीरो की हेल्प से ही तो क्या बनता है हमारा डेसिमल, क्योंकि जो नीचे अपॉन में 10 होता है वो ऊपर जाके क्या बना देता है, डेसिमल। तो अब देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी थी, 3, तो डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस, कितने डेसिमल के बाद कितने वैल्यूज हैं, 3। Now you can tell which option is correct. The number is terminating, it is correct, but D option is more appropriate because no, D option is incorrect because terminating after 3 decimal places should be there. Because among 2 and 5, what is the highest power? 5. So it will terminate after 3 decimal places. This is clear to you? So which option is correct? The A option is correct. This is clear, learners. So in this question we had learned two concepts. It will terminate after how many decimal places and how to know whether the number is terminating or non-terminating. Okay, learner, this question is clear to you? Okay, now the next very easy question. The values of x and y in the given figures are, okay, what is the correct option? Okay, 3 into 7 will be 21. So instead, in place of x, we will have 21. So the A option and the D option is incorrect. Okay, here it is 21. 21 into 4, 48. Sorry, 84. So C option is also incorrect. The correct option is option number D. This is clear to you? Okay, chalo. Pi minus 22/7 is rational number, prime number, irrational, even, odd. Okay, we will not talk about even or odd. Even, prime. Okay, we will only see whether the number is rational or irrational. Okay, we know the concept that irrational number minus rational number, irrational minus rational is always irrational. This is we know, and pi is an irrational number, 22/7 is a rational number, and when you subtract these two, what will come? An irrational number. So the option number B is the correct answer. This is clear to you? Okay, now see question number 4. Okay, they are asking the LCM of this. Okay, so we will do the prime factorization. So the first number is A, 23 into 11 into 3, because when we do 33 prime factorization, it will be 11 into 3, and 23 is a prime number, so we are not able to do factorize it. Okay, this is written as 2 into 22 into 23. Yes or no? Yes, LCM is, sorry, 2 into 11, this is 11. Okay, LCM is the common highest power of the numbers, all the factors. So the LCM of A and B will be 23 into 11 into 3 into 2. That will be 23 into 11 into 6. 23 into 11? No. 23 into 33? No. Okay, this option seems to be correct, but okay, 23 is there. Okay, this can be written as 23 into 11 into 2 into 11. Okay, there are two 11, so that can be incorrect. This is incorrect. Okay. Okay, let's do this. Okay, this can be written as 11 into 2 into 3. This here 11 into 2 into 3 into. Okay, here it is mistaken. Just okay, it should be 23. So which option is correct? The option number D. Okay, this is clear to you? Very easy question. In LCM we take the highest power, and in HCF we take the lowest power. Okay. Okay. Next, what will be the least possible number of the planks if 3 pieces of timber इतना मीटर लॉन्ग हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स ऑफ द। देखो हमारे पास 3 पीसेज है टिम्बर के, लकड़ी के हमारे पास 3 पीसेज हैं। एक है 42 मीटर लेंथ का, एक है 49 मीटर लेंथ का, और एक है 63 मीटर लेंथ का। तो हमें क्या करना है, इसको सेम लेंथ में, इन पीसेस को सेम लेंथ में कट करना है। सेम लेंथ में मतलब छोटे छोटे, सपोज मैंने मान लिया 2 का सबका बना दो, तो कोई भी है ना खाली नहीं जाना चाहिए, मतलब हमें इसे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। और जब भी छोटा नंबर निकालना होता है तो हम क्या निकालते हैं, HCF। तो आपको क्या करना है, इन तीनों नंबर्स का HCF निकालोगे तो दैट विल बी 7। सो हम क्या कर सकते हैं, जो पहले वाले पीस हैं उसके कितने पीसेस होंगे, 6 पीसेस ऑफ टिम्बर, 6 पीस हो जाएंगे, दैट इज ऑफ लेंथ 7। इसके 6 पीस हो जाएंगे, इसके 7 पीस हो जाएंगे, और इसके 8 पीस हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितने हो जाएंगे हमारे पास अब, 7 + 8 21। 6 + 7 + 8 दैट विल बी 21 पीसेस ऑफ द टिम्बर ऑफ लेंथ 7 मीटर। दिस इज क्लियर?
तो जब भी आपको छोटा नंबर निकालना होता है तो आप HCF निकालते हो, बड़ा नंबर निकालना होता है तो LCM। वो क्वेश्चन में ही छिपा रहता है, क्वेश्चन को रीड करके आपको पता चल जाता है कि आपको बड़ा नंबर निकालना है कि छोटा नंबर। और इस क्वेश्चन में तो आप ऑप्शंस की भी हेल्प ले सकते थे, ऑप्शंस में छोटे छोटे नंबर दिए थे। इट मीन्स यू नीड टू फाइंड आउट द HCF। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू द होल कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दिस। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the greatest possible speed at which a man can walk 52 km and 91 km in an exact number of minutes? अब बताओ भाई, इसमें HCF निकालना है कि LCM? ऑप्शंस में छोटे नंबर है कि बड़े नंबर? छोटे नंबर, तो मीन्स वी नीड टू फाइंड आउट HCF। और क्वेश्चन पढ़ के कैसे समझ में आएगा? एग्जैक्ट नंबर, जब भी एग्जैक्टली एग्जैक्ट नंबर टाइप कुछ लिखा हो ना, तो उस क्वेश्चन में वो हिंट दे रहे हैं हमें क्या निकालना है, HCF। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट विल confuse you, what is the possible speed at which a man can walk 52 and 92 किलोमीटर in exact number of times। in exact number of times मतलब इक्वली डिवाइड करना है हमें अपनी जर्नी को। तो 52 और 91 का LCM लेंगे तो 7 तो होगा नहीं, क्या 26 होगा? नो। क्या 13 होगा? शायद, yes, 13 4s are 52 and 13 7s are 91, so the 13 option is correct। this is clear to you? So the HCF of 52 and 91 is 13. So a man will walk at the speed of 13 meter per minute so that he will cover the distance properly। This is clear? Okay. Now the next question. Two natural numbers whose sum is 85। दो नेचुरल नंबर हैं जिनका सम 85 है और लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमें दिया है, मतलब हमें क्या दिया है? LCM दिया है हमें उसका 102। तो क्या हम 102 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं LCM के अंदर क्या छिपा होता है? HCF। तो हम कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 की टेबल से डिवाइड करते हैं 51, 3 की टेबल से डिवाइड करते हैं, इट विल बी 17, यस 17, और ये हियर इट इज 1। ओके, दो नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर है जिनका सम तो 85 है। सम कितना है? 85, और उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? 102। अच्छा, तो हम इसको ऑप्शंस के थ्रू कर सकते हैं क्या? सॉरी। ओके, आप जब ऐड करोगे नंबर्स को 85 तो आने ही वाला है। अच्छा, LCM 17 आने की, LCM इतना आने के लिए क्या इन नंबर्स का LCM इतना आ रहा है? किन किन का LCM आ रहा है? ओके, इट शुड बी 17। ओके, 17 तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स तो हमारे 17 है ना। ओके, यहाँ पे भी 17 कहीं नहीं है, यहाँ है। अच्छा, 17 3 ज़ा 51, 17 2 ज़ा यस 34। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? द ऑप्शन नंबर डी। एक नंबर हो गया 17 इंटू 3 और एक नंबर हो गया 17 इंटू 2। दिस इज क्लियर? सो देयर LCM विल बी दिस एंड व्हेन यू ऐड देम इट शुड बी 85। ओके लर्नर्स, दिस क्वेश्चन इज क्लियर, वेरी इजी। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 बेल्स हैं जो एक साथ बजती हैं, 4 बेल्स टोल टुगेदर एट 9 AM। चारों बेल्स साथ में 9 बजे 9 AM को बजती हैं, दैट इज द सुबह का टाइम। यस और नो? यस। दे, अब सबका टाइमिंग अलग अलग है। जो पहली बेल है वो हर 7 मिनट बाद बजती है, जो दूसरी बेल है हर 8 मिनट बाद बजती है, और जो तीसरी है वो 11 मिनट बाद, चौथी 12 मिनट बाद। तो तीनों साथ में कब टोल करेंगी नेक्स्ट, ये हमें पूछा है। यस और नो? नहीं, हमसे पूछा है कि तीनों साथ में टोल, वो चारों बेल साथ में टोल करती हैं 3 घंटे बाद। 3 घंटे में ये चारों बेल साथ में मिलकर कितनी बार टोल करेंगी? सबकी टाइमिंग अलग अलग है। तो सपोज पहली बेल तो बज गई, पर दूसरी तो बजी नहीं पाई, दूसरी बज गई, तीसरी तो बजी नहीं पाई, क्योंकि सबका टाइम इंटरवल क्या है? अलग अलग। तो इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? LCM। वेरी गुड, इन सबका LCM निकालेंगे तो हमें LCM में कैसी पावर लेते हैं? हाईएस्ट। तो 7 इंटू 2 रेज़ टू दी पावर 3 इंटू 11 इंटू, अब 2 रेज़ टू दी पावर 3 तो आ ही गया है, मतलब 4 तो आ ही गया है, एक क्या बचा? 3। सो इट इज़ द LCM। तो आपका LCM कितना हो गया? यस, कैलकुलेट दिस। 8 इंटू 77 इंटू 3, इट इज़ 1848 सेकेंड्स। इसी को आप डिवाइड करते हैं 60 से, तो आपका कितना आता है? ओके, इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 60, तो आपका आता है 30.8। अ फॉरेस्टर वांट्स टू प्लांट 66 एप्पल ट्रीज, 88 बनाना ट्रीज, 110 मैंगो ट्री इन इक्वल रो। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स HCF। तो जल्दी से आप 66, 88 और 110 का HCF निकालेंगे तो 11 तो भाई आएगा ही। यस और नो? yes, 11 into 6, 11 into 8 and 11 into 10। okay, 22 also, it can be written as 22 into 3, it can be written as 22 into 4, it can be written as 22 into 5। अब इसका HCF कितना हो गया? HCF is
22. Okay, they are not asking how many trees we can plant in one row. They are asking how many rows are there, minimum number of rows required. तो भाई एप्पल के प्लांट लगाने के लिए we required 3 rows, बनाना के ट्रीज लगाने के लिए वी रिक्वायर 4 रोज, एंड ओके मैंगो के ट्रीज लगाने के लिए हमें 5 रोज की जरूरत पड़ेगी. तो इन तीनों को ऐड करोगे तो हाउ मेनी रोज वी रिक्वायर 12 रोज. सो द ऑप्शन नंबर 12 इज द करेक्ट आंसर. दिस इज क्लियर. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट. द लार्जेस्ट नंबर, एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर निकालो. फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस. ओके, मीन्स छोटा नंबर निकालना है. छोटा नंबर वाला मतलब HCF. फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दीज टू नंबर्स लीविंग द रिमाइंडर 5 and 8. मैंने आपको बताया है कि HCF विद सेम रिमाइंडर, HCF विद डिफरेंट रिमाइंडर, LCM विद सेम रिमाइंडर एंड LCM विद डिफरेंट रिमाइंडर वाला केस एक बार फिर भी अगर आपको नहीं है याद तो हम देख लेते हैं. तो जब भी आपको HCF विद सेम रिमाइंडर वाला केस करना होता है तो पहले आप नंबर्स में से क्या करेंगे, नंबर माइनस रिमाइंडर और नंबर 2 माइनस, क्योंकि सेम रिमाइंडर है तो RR होगा, उनका HCF निकालोगे. ऐसे ही HCF विद डिफरेंट रिमाइंडर वाले केस में क्या था, नंबर 1 माइनस नंबर रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 1 नंबर 2 माइनस रिमाइंडर 2. क्या करेंगे, जो भी नंबर्स आते हैं उसमें से पहले उनका रिमाइंडर को माइनस कर देंगे और फिर HCF निकालेंगे. दिस इज क्लियर. तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम किसका HCF निकालेंगे. यस, वी विल फाइंड आउट द HCF ऑफ 65 एंड 125 माइनस 8 विल बी 117. इन दोनों का क्या निकालेंगे हम, HCF. दैट विल बी द आंसर. सो व्हाट विल बी द आंसर, 13. Yes, because both the numbers having a HCF of 13. So the largest number which divides 70 and 125 leaving the remainder 5 and 8 is 13. This is clear. Okay, next video I will tell you the full concept related to this topic. Okay, next, if two positive integers a and b are written in this form. Okay, HCF निकालना है, बहुत easy है. HCF मतलब लोएस्ट पावर. यस, सो द एक्स इज हैविंग द लोएस्ट पावर ऑफ 2. तो भाई पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन तो काट दिया, तीसरा भी काट दिया. लो, डी ऑप्शन इज करेक्ट. ओह नो 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 नो, द एक्स लीस्ट पावर इज 1. यस, सो भाई लीस्ट पावर 1 है तो भाई ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, फर्स्ट और सेकंड में से. और वाई की लोएस्ट पावर क्या है, 2. तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता. करेक्ट ऑप्शन इज बी. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है. यस और नो लर्नर्स. यस, एलसीएम मतलब हाईएस्ट पावर ए की हाईएस्ट पावर 3. तो भाई ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से कुछ होगा. बी की हाईएस्ट पावर 2. तो भाई डी भी नहीं हो सकता. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके भाई, ये इंक्लूसिव बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो, एक ऐसा छोटा नंबर निकालो, द लीस्ट नंबर मतलब HCF दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10. एक ऐसा कौन सा नंबर है जो सारे नंबर से डिवाइड हो जाए 1 से लेकर 10 तक. Yes, it means we don't need to find out HCF, we need to find out LCM of the numbers from 1 to 10. Yes or no? आप इसका जब आंसर सॉल्व करोगे, आप इन सारे नंबर्स का LCM निकालोगे तो कितना आएगा, 2520. This is clear? So you want me to do this? Okay, you can try, and if you have any doubt, you can comment. Okay. Now see the last question of this video, then we will do the remaining part in the next video. Again, very easy question based on the first type. Okay, so for this both the numbers are non-cancelled, so we will divide 1250. We will do the prime factorization of 1250. It means finding the factors. So 625 5 times 125 5 times, okay, 25 5 5 1. Okay, it means the denominator is only in the form of 2 raised to the power 1 into 5 raised to the power 4. Yes or no? Yes, it means the number is terminating. Now they are asking it will terminate after how many decimal places. So what is the highest power among 1 and 4? 4. So it will terminate after 4 decimal places. We don't need to divide it because in exam we don't have that much time to divide it and find out after how many decimal places it will terminate. तो आप क्या करो, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यूज़ करो, you will get your answer. This is clear to you learners. अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसके 3, 2 और 3 मार्क वाले क्वेश्चंस करेंगे. अभी हमने सिर्फ MCQs कंप्लीट किए हैं. अगर आपको इन MCQs में भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके वो क्वेश्चन नंबर लिख सकते हैं. मैम प्लीज़ एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर दिस एंड दैट, आई विल टेल इट टू यू. Okay learners. Okay, meet you in the next video. Bye.